भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस जब पुट ऑफ ड्यूटी होते हैं या आप लोग कह सकते हैं कि सस्पेंड होते हैं तो उनका क्या रूल रेगुलेशन है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 के अंतर्गत जो है 12 नंबर पॉइंट है पुट ऑफ ड्यूटी का। पुट ऑफ ड्यूटी मतलब होता है कि आपको ड्यूटी से छुट्टी कर देना या कार्य मुक्त कर देना, आपको जो है कर देना। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं कि पुट ऑफ ड्यूटी और सस्पेंशन में क्या अंतर है, सस्पेंड में क्या अंतर है। अब देखिए, ये वर्ड जो है पुट ऑफ ड्यूटी ये जीडीएस के लिए ही सिर्फ उपयोग किया जाता है और डिपार्टमेंटल जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है सस्पेंड सस्पेंशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता ही है कि जीडीएस जो है वो 4 घंटे 5 घंटे के टीआरसी स्लैब में जो है वर्क करते हैं और जो है डिपार्टमेंटल कर्मचारी जो है 8 घंटे का वर्क करते हैं। तो इसीलिए जो है एक नया शब्द जो है इस्तेमाल किया गया जीडीएस के लिए पुट ऑफ ड्यूटी, जो सेम लाइक सस्पेंशन है। ये पूरी तरह समझ गए। अब देखिए रूलिंग क्या कहता है, हम आपको बताएंगे कि किन कंडीशनों में जो है पुट ऑफ ड्यूटी किया जाता है और कौन आपको कर सकता है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीडीएस के अंतर्गत 3 कैटेगरी आते हैं। आपको पता है डाक सेवक, एबीपीएम और बीपीएम। तो बीपीएम का जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कह लीजिए या इंगेजिंग अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है, या जो भी कह लीजिए आप लोग, जो भी उसके हेड होते हैं वो जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, एसपी होते हैं, नहीं तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं बीपीएम के। और एबीपीएम और डाक सेवक के जो हैं वो सब डिविजनल हेड होते हैं। आपको पता ही है, या तो इंस्पेक्टर होंगे या नहीं तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होंगे, मतलब एएसपी। पूरी तरह आप लोग समझ गए। अब आपको हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि पुट ऑफ बीपीएम को करेंगे तो सुपरिटेंडेंट करेंगे या नहीं तो सीनियर सुपरिटेंडेंट करेंगे, उस डिवीजन के डिविजनल हेड करेंगे। और एबीपीएम और डाक सेवक को जो है सब डिविजनल हेड करेंगे। पूरी तरह से क्लियर हो गया। लेकिन एक कंडीशंस है, उस कंडीशन में जो है बीपीएम को भी जो है सब डिविजनल हेड कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं बताते, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंतर्गत जो है ए और बी पॉइंट है कि अगर किसी के ऊपर, किसी जीडीएस के ऊपर कोई डिस्प्रेसली प्रोसीडिंग है, ठीक है, या तो पेंडिंग है, लंबित है या विचार किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो है उनके ऊपर जो है पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। पूरी तरह समझिए। सेकेंड नंबर पॉइंट है, अगर कोई जीडीएस के ऊपर कोई क्रिमिनल केस का जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या इंक्वायरी हो रहा है या ट्रायल चल रहा है, इस कंडीशंस में जो है उन्हें जो है पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एक केस है, अगर मान लीजिए कोई जीडीएस है वो गबन में या धोखाधड़ी में जो है पाया जाता है, तो एट ए टाइम जो है उस सब डिवीजन के इंस्पेक्टर, ठीक है, सब डिविजनल हेड या तो इंस्पेक्टर होंगे नहीं तो जो है एएसपी होंगे, वो तुरंत जो है अपने, मान लीजिए कोई बीपीएम है, अगर वो धोखाधड़ी फ्रॉड में पकड़ा गया है तो जो है सब डिविजनल हेड जो है वो इंस्पेक्टर या एएसपी जो है इंटीमेट करेंगे, तुरंत जो है डिविजनल हेड से कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे तत्काल जो है तुरंत पुट ऑफ ड्यूटी कर देंगे। मतलब सब डिविजनल हेड के पास भी पावर है कि बीपीएम को धोखाधड़ी फ्रॉड के केस में जो है तत्काल जो है कर देंगे उसको पुट ऑफ ड्यूटी। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए, उसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है कि जो सब डिविजनल हेड एक्शन लेंगे, आपको पता है कि सब डिविजनल हेड बीपीएम के जो है इंगेजिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं होते हैं। इसी कंडीशंस में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 रखा है, तो मान लीजिए फ्रॉड केस में और जो है धोखाधड़ी के केस में सब डिविजनल हेड सस्पेंड कर दिए, पुट ऑफ कर दिए बीपीएम को, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि 15 दिन के भीतर जो है जो डिविजनल हेड हैं, जो बीपीएम के ओरिजिनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो है या तो कन्फर्म कर दिया जाएगा, मेमो पे इशू कर दिया जाएगा, या नहीं तो जो प्रोसीडिंग हुआ है, पुट ऑफ ड्यूटी हुआ है, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरी तरह समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि कोई अगर जीडीएस जो है पुट ऑफ ड्यूटी हो जाता है तो उसे 25% जो है टीआरसी दे दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई इसमें संचय नहीं है। और एक और चीज़ है कि अगर ये प्रोसीडिंग चलता है पुट ऑफ ड्यूटी का 90 डेज से एक्सीड कर जाता है, अगर उसमें जो है रिव्यू किया जाएगा आपके रेगुलेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, बीपीएम का सुपरिटेंडेंट होते हैं, बीपीएम डाक सेवक का एएसपी या इंस्पेक्टर होते हैं, तो रिव्यू किया जाएगा तो आपका जो है टीआरसी बढ़ सकता है, उसको जो है 25% से 50% बढ़ा दिया जाएगा। पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए, इसमें जो है हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई जीडीएस है वो कोर्ट में केस कर दिए खिलाफ, जो आपके ऊपर जो है
जाएगी। ये पूरी तरह से आप लोग समझ गए। तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं कि लास्ट में जो है ये साबित हो गया कि जो GDS के ऊपर जो है प्रोसीडिंग हुआ, पुट ऑफ हुआ, सस्पेंड हुए, वो माइनर था। तो आपको जो है पूरी तरह से जितना भी आपका सैलरी बनता है पुट ऑफ ड्यूटी के दौरान, जितना भी टोटल सैलरी आपको दे दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ठीक है। तो यही रूलिंग्स है और रूलिंग्स को पढ़ना चाहिए। हर एक GDS को जो है पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम आपको बता ही देते, प्रोवाइडेड दैट in the event of departmental proceeding initiated against a GDS who was placed under put of duty for imposition of major penalty, finally in which impositions of a minor penalty, the sevak concerned should be paid full time TRC continuity allowance and allowance for period of put of duty। पूरी तरह समझ गए। तो हम आपको पूरी तरह से फैक्ट के साथ हम आपको बताते हैं। हम आपको बता दिए कि सब डिविजनल हेड भी आपको जो है कर सकते हैं, BPM को भी पुट ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन होना चाहिए, या तो गवर्न का मामला होना चाहिए या धोखाधड़ी का मामला होना चाहिए। पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म है। यहाँ पे देखा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग फ्रॉड और एम्बेजमेंट, ठीक है। तो मतलब या तो गवर्न का मामला होना चाहिए या धोखाधड़ी का मामला होना चाहिए। तो इसमें जो है आपको सब डिविजनल हेड जो है सस्पेंड कर देंगे, BPM को भी कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, लेकिन वो जो है डिविजनल हेड से इंटीमेट करेंगे, उनसे जो है इसकी सूचना दे देंगे। लेकिन उसको जो है 15 दिन के भीतर जो है वो करेंगे, डिविजनल हेड उसको कंफर्म करेंगे और जो है इशू करेंगे, या तो कंफर्म करेंगे कि ठीक है प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके लिए मेमो इशू होगा, या नहीं तो जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरी तरह से समझ गए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप लोग को रूल रेगुलेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू।